हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। मैंने फिज़िकल इंटीमेसी पर फर्स्ट पार्ट बनाया और मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसके पार्ट बनाऊंगी, पर उसके बाद इस पे बहुत से कमेंट्स आए या इंस्टा पे या टेलीग्राम पे भी मैसेजेस आए, तो मैंने सेकंड पार्ट बनाया और अब इसी टॉपिक पर आज मैं थर्ड पार्ट बना रही हूँ। वो इसलिए कि जब मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक क्योंकि इतना संगीन है कि मुझे लगता है कि इसके बारे में मेरे पास जो भी नॉलेज है या मेरे पास जो भी केसेस आए हैं सेशन के दौरान या मेरे जो फ्रेंड्स बने हैं इस जर्नी में आकर, तो उनके साथ क्या घटित हुआ है, तो उन सब चीज़ों से जो मैंने जाना है, सीखा है, समझा है, वो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को भी मैं बताऊँ ताकि आप लोग भी हर तरीके की चीज़ जानो कि इस जर्नी में कैसे क्या हो सकता है। भले ही वो आपके काउंटर पार्ट हैं तो क्या हुआ, क्योंकि मैं डीएम नहीं कहूँगी बिकॉज़ जब तक ये सारी चीज़ें होती हैं इट मीन्स कि वो डीएम कहलाने के हिसाब के नहीं है। तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि आपके ज़रूरी नहीं कि काउंटर पार्ट हैं तो वो बहुत अच्छे ही होंगे, बहुत लॉयल ही होंगे। और जितना भी क्वेश्चन इसमें आता जाएगा मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं आप सबको उसका जवाब दे सकूँ, और इसीलिए मैं इस पर शॉर्ट वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं लॉन्ग वीडियो ही बना रही हूँ कि मैं डीपली आप लोगों को बता सकूँ, समझा सकूँ और आप लोग एक एक बारीकी को जान सको, समझ सको और उसको फॉलो भी कर लीजिए, तो वो आप ही की लाइफ के लिए मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा होगा। तो सेकंड पार्ट जब मैंने डाला तो बहुतों के कुछ मजाक उड़ाने टाइप वाले भी कमेंट आए कि मतलब ऐसे ही कोई वो कर दे तो उसके साथ फिजिकल हो जाना चाहिए, या हंसने वाले या जो भी। बट मैं उसमें कह रही हूँ जो लोग अभी फुली अवेकन नहीं है या जो स्टार्टिंग की जर्नी में है, जो अभी ज़रा भी बैलेंस में नहीं है, उन्हें ये सारी चीज़ें या मेरी बातें उन्हें मजाक लगेंगी, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ों से सफ़र नहीं किया है, उन्होंने उन चीज़ों को फेस नहीं किया, झेला नहीं वो चीज़ें। और मैं यही चाहूँगी कि वो कभी इन चीज़ों को फेस ना करें, भगवान करे ऐसा। बट वो ये नहीं जान पाते कि मैं वो चीज़ें कह क्यों रही हूँ, वो चीज़ें मैं समझा क्यों रही। अब जैसा कि मैंने सेकंड पार्ट में ये कहा था कि पहले तो ये वीडियो आप मेरी पूरी सुनिएगा लास्ट तक, बिकॉज़ ये डीएफ के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी। तो मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि सेकंड पार्ट में जो मैंने बताया था, तो उसमें वो उन्हीं लोगों को मेरी बातें समझ आएंगी जो काफ़ी बैलेंस हो चुके कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि सेकंड पार्ट में मैंने नहीं सोचा था कि थर्ड पार्ट भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो सेकंड में मैंने ऊपर की बातें बताई थी, सिर्फ एक मोटी मोटी बातें, क्योंकि डीपली बातें मैं फर्स्ट में ही कर चुकी थी। फर्स्ट पार्ट में ही मैं फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, जिन्हें भी देखना है देख लीजिएगा। और फर्स्ट पार्ट में मैंने डीपली इंटीमेसी के बारे में बात की हुई है। तो अब थर्ड पार्ट में राजलक्ष्मी जी का कमेंट आया था कि वो उनके डीएम हैं और वो उन्हें फोर्स करते हैं इंटीमेट होने के लिए, और वो उनसे झूठा शादी का वादा उन्होंने किया और बाद में उन्हें पता चला कि वो शादीशुदा हैं। तो इस पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने फिर ये पूछा कि क्या वो वाकई मेरे रियल ट्विन है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपके बारे में राजलक्ष्मी जी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा आपके बारे में, तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि वो आपके रियल ट्विन है या नहीं। और दूसरी बात कि अगर उन्होंने
आपको ये बोला कि वो कुंवारे हैं, बाद में आपको पता चला है कि वो शादीशुदा हैं, और वो आपसे झूठ बोल के मतलब कुंवारे बन के उन्होंने आपके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाया, तो इसका सबसे पहला तो ये मतलब निकलता है कि आपने बहुत जल्द उनके साथ फिज़िकल रिलेशन बना लिया है। अब मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि सपोज़ ये ट्विन की बात हो या किसी अनजान व्यक्ति की बात हो, मतलब जो आपके ट्विन नहीं है उनकी बात क्यों ना हो, तो इंसान पहले कुछ वक्त देता है उसे, उसके बारे में अच्छे से वो जानता है, भले वो आउट ऑफ स्टेशन रहते हो, भले वो आपके शहर में रहते हो या आपके पड़ोस में रहते हो, वो अच्छे से उनके बारे में जानते हैं, तब उनके साथ वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और फिज़िकल रिलेशन बनाना तो बहुत ही आगे बढ़ना हो गया। तो जब आप उनके बारे में सही से कुछ जानते ही नहीं और आपने रिलेशन बना लिया, इट मीन्स कि आप बहुत हड़बड़ी में आपने सब कुछ कर लिया, बहुत कम टाइम में आपने टाइम लिया ही नहीं किसी को जानने समझने के लिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप अवेयर की जर्नी में हो ही नहीं, मतलब ये पहले की बात हो कि आपको बाद में पता चला हो कि आप कोई जर्नी में हो, तो इट मीन्स कि आप अवेयरनेस की जर्नी में थे ही नहीं, आप अवेकनिंग की जर्नी में थे ही नहीं, तो इट मीन्स कि आप 3D वर्ल्ड से ही ऑपरेट कर रहे थे। तो और ही ये होता है कि दिन दुनिया की बातें हमें नहीं पता है, हमें कुछ नॉलेज नहीं है, जिस सामने वाले ने जो काम उनके प्यार में अंधे हमने फटाफट सब कर लिया। तो इस चीज़ में मैं पूरी तरीके से आपको दोष भी नहीं दे सकती, ये सेकंड बात हो गई। और थर्ड बात ये हो गई कि चाहे वो आपकी DM ही क्यों ना हो, जब थर्ड पार्टी की सिचुएशन आती है, वो चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, चाहे उनका कोई लड़की फ्रेंड हो, लड़का फ्रेंड हो, चाहे उनका असल में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, ये पता चल ही जाता है। कैसे किसी को पता रहता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही? बिकॉज वो टाइम लेते हैं, एक दूसरे को जानते समझते, और तब उन्हें बिना देखे, उनसे बिना मिले भी पता चल जाता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, फ्रेंड हो, घर वाले हो, गर्लफ्रेंड हो, चाहे वाइफ हो, हस्बैंड हो, चाहे जो भी हो, पता चल जाता है। तो कैसे पता चल जाता है? टाइम लेते हैं, उन्हें जानते हैं, उन्हें समझते हैं, तब उन्हें सब पता चलता है। तो कोई भी रिलेशन बनाने से पहले आपको टाइम लेना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि ठीक है, पहले जो हुआ आप अवेयरनेस की जर्नी में नहीं थे, आपने जो किया इट्स ओके, अब वो पुरानी बात हो गई, उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो उस बात को एक्सेप्ट करिए। बट किसी से भी हम रिलेशन बनाते, वो कोई सा भी रिलेशन हो, चाहे प्यार मोहब्बत का हो, चाहे आप किसी को बोले कि ये मेरी बहन जैसी, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई जैसा, ये मेरा भाई है, मैं इन्हें माँ कहता हूँ, ये कहती हूँ, ये मेरी माँ जैसे, या ये मेरे पिता जैसे, तो आप कैसे उन्हें कहते हो? जब आप उन्हें बहुत बारीकी से जान लेते हो, जब आपका दिल जानता है कि ये बिल्कुल मेरे साथ उसी तरीके से हैं कि जैसा बहन के साथ रिलेशन होना चाहिए वैसा ही है, उस काबिल वो इंसान है, तब हमने उन्हें बहन कहा। वो हमारे भाई के बनने के काबिल, तब हमने उन्हें भाई कहा। वो हमारे माँ कहलाने के लायक के, आंटी नहीं कहलाने लायक के हैं, वो हमारे माँ जितना हमें जगह देते हैं, या हम उन्हें अपनी लाइफ में अपने माँ जितना दर्जा देते हैं, तब हम उन्हें कुछ भी कहते हैं, मीन्स उस रिश्ते को नाम देते हैं। तो किसी भी रिश्ते को तब ही नाम दीजिए जब आपको उस लायक वो रिश्ता लगे। इतना हड़बड़ा कि ये सब नहीं किया जाता है। और चौथी बात, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, अगर इस पर कोई क्वेश्चन आए तो मैं 4th पार्ट भी बनाऊंगी, बिकॉज मैं हर टाइप की जानकारी दे देना चाहती हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि फ़िज़िकल इंटीमेसी, मुझे लगता है कि किसी की भी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ की एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये भी बहुतों को मजाक लगेगा, बट जिनके साथ ये चीज़ें घटित होती, वो जानते हैं कि उन पे क्या बीत रही है, वो जानते हैं कि वो कैसे हर दिन अपना बिता रहे हैं, वो जानते हैं कि वो कैसे रात में चैन से सो भी नहीं पाते, उनके माइंड में क्या क्या चलता रहता है हर वक्त। बाकियों को मजाक लगता है ना, जो कम उम्र के या न्यू जर्नी में, या जो ट्विन है ही नहीं, या जो फुली अवेकन है ही नहीं, उन्हें सब जोक लगता है, मजाक लगता है।
तो फोर्थ पॉइंट ये है कि उन्होंने ये पूछा है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो क्या वो उनके रियल डीएम है या नहीं। तो ये मैंने पहले कह दिया कि मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती, पर मैं यहाँ आप सबको, सारी डीएफ्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने सेशन के दौरान या जो मेरे फ्रेंड्स बने हैं, जितने जो ट्विंस हैं, मैंने उन सब की स्टोरीज़ जानकर, सुनकर, हर चीज़ देखकर ये जानना है कि ये बात तो बहुत छोटी सी कि किसी ने आपसे ये झूठ बोला है कि वो कुंवारे हैं। मैंने ऐसे ऐसे डीएम देखे हैं जो इतना नीचे गिर जाते हैं कि गलती भी उन्हीं की है और वो हर तरीके का ब्लेम उन्हीं पर लगाते हैं और उन पर केस कराते हैं। और बहुत से मैंने ऐसे डीएम देखे हैं जो डीएफ का नहीं, मुझे बोलते बहुत ख़राब लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा साइलेंट हो गई बीच में, कि मैंने ऐसे डीएम भी देखे हैं जो सिंगल, अकेले, जिन्होंने किसी और लड़की का रेप किया है। और मैं ऐसे डीएम को भी मैंने देखा है जिन्होंने और लड़कों के साथ ग्रुप बनाकर गैंग रेप किया है, गैंग बनाकर। तो जो लोग 3D वर्ल्ड से ऑपरेट कर रहे हैं या जो अवेकनिंग के प्रोसेस में है ही नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो डीएम कहलाने के लायक तब होते हैं जब उनकी डीएफ बहुत मेहनत करती है और उनके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जब वो 4D से कनेक्ट होने लगते हैं, 3D लाइफ वो भी थोड़ा छोड़ने लगते हैं, हर चीज़ों को वो भी समझने लगते हैं। जब उनकी डीएफ एनर्जी थोड़ा बैलेंस आती तो वो भी इमोशंस को समझने लगते हैं, तब थोड़ा सा वो डीएम कहलाने के लायक होते हैं। वरना डीएम कितना नीचे गिर सकते हैं मैं नहीं बता सकती आपको, यही सच्चाई है। बहुत से मैंने वीडियोस सुने हैं बहुतों के जो बहुत तारीफ़ों के पुल ही बांधे रहते हैं कि डीएम ऐसे होते, डीएम वैसे होते, पर मैं बता रही हूँ कि डीएम भी एक इंसान ही है और वो अवेकनिंग के प्रोसेस में जब नहीं होते हैं तो वो एक नॉर्मल लड़के, वो डीएम नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो अभी बहुत पीछे चल रहे हैं, इस जन्म में उनका मिलना ही नहीं लिखा है, मीन्स कि अभी रीयूनियन वाले जोन में इस जन्म में पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है इस ट्विन जर्नी की। तो मेरा बस मोटिव यही रहता है कि मैं हर किसी को सच्चाई से रूबरू करा सकूं। मैं झूठी दिलासा देकर किसी का दिल नहीं बहलाना चाहती, किसी को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। तो मैं बस आज की वीडियो में मैं यही सीख देना चाहती हूँ कि वो चाहे लव रिलेशन हो, चाहे फ्रेंड का रिलेशन हो, चाहे आप किसी और रिश्ते को बनाएं, भाई बहन, माँ बाप कहने वाले कुछ भी रिलेशन बनाएं, सामने वाला व्यक्ति उस लायक होना चाहिए। तो आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो, वो इन सबसे भी बड़ी बात हो गई। तो उन्हें बहुत अच्छे से जांच परख कर उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए, या आप प्यार में और सामने वाला आपको डरा रहा है कि वो आपको छोड़कर चला जाएगा वरना आप उनके साथ इंटीमेट हो, तो आप ऐसे रिश्ते को जाने दीजिए। जो शर्त पर चले वो रिश्ता है ही नहीं। जहाँ प्यार है जिस भी रिश्ते में, वहाँ शर्त है ही नहीं। और एक बात मैं इस वीडियो में ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि जब डीएफ्स का एक ये भी होता है कि डीएम जब छोड़ने की बात करने लगते हैं ना कि मैं बात नहीं करूँगा फिर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो डर जाती हैं और वो कर लेती हैं जो वो कहते हैं। तो डरना नहीं चाहिए। पहली चीज़ कि फियर की एनर्जी आ रही उसको ठीक करिए, और अगर वो
आप रिलेशन नहीं बनाओगे, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो उन्हें फिर जाने दीजिए, क्योंकि ये रिश्ता इतना कच्चा है कि आप नहीं करोगे तो वो आपको छोड़ के जा सकते हैं। और एक सच्चाई ये भी कि जब आप इस जर्नी में आपको बहुत चीज़ें सीखना बची हुई हैं, बहुत इश्यूज़ में काम करना बचा हुआ, तो सेपरेशन आता ही आता है। ज़्यादातर 90% या मैं ये कहूँ 95% आता ही आता है सेपरेशन। तो आप उनके साथ फिज़िकल हो भी जाओगे, अगर उन्हें जाना ही होगा तो वो चले ही जाएंगे आपको छोड़ के। तो ये बिल्कुल भी मत सोचा करिए कि वो ऐसा कह रहे हैं तो मैं डर के मारे फिज़िकल हो जाऊँ, वरना वो छोड़ के चले जाएंगे। वो जिसे भी मैं कहती हूँ छोड़ के जाना है, वो आप रिलेशन बनाने के बाद छोड़ के जाने की बात छोड़िए। जो जिन्हें आपके साथ नहीं रहना, आप उनके साथ शादी क्यों ना कर ले, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। जिसके साथ नहीं लिखा है, आप उनके साथ नहीं जीवन बिता सकते, आप उनके साथ ज़िंदगी नहीं व्यतीत कर सकते, चाहे आप कितना भी चाहो। हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखिए। इस जर्नी का एक ये भी रूल है कि आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए। कितनी भी बड़ी बात हो, कितनी भी दिल दुखाने वाली बात हो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखिए। यही जीवन की सच्चाई है, ना कि सिर्फ इस जर्नी की सच्चाई। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, अपने डीएम से कहीं ज़्यादा। बिकॉज इनर वर्क आप करोगे, आप बैलेंस होगे, फिर आप देखिएगा कि आप अपनी लाइफ में कितना ग्रो करोगे। कोई आपके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो। मुझे पता है ये मेरी ये वाली वीडियो बहुतों को अच्छी नहीं लगेगी या बहुतों को तकलीफ़ देगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट मैं जो भी बात करती हूँ फैक्ट बात ही करती हूँ। आप लोगों को आईना दिखाना चाहती हूँ, इस जर्नी की और जीवन की सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। मुझे इतना देर सुनने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, जितना आप लोग मुझे प्यार देते हैं। कितने मैसेजेस गुड मॉर्निंग के पड़े रहते हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो 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 मच। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।